लोकसभा चुनाव में इस बार विपक्ष की एक ही रणनीति थी। हर सीट पर बीजेपी को 1-to-1 टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया। 2-3 चरण की वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दावा भी शुरू कर दिया, लेकिन एग्जिट पोल ने माहौल पूरी तरह से बदल दिया। एक दो नहीं बल्कि देश के सभी एग्जिट पोल में यही बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो नेहरू के बाद वो दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेंगे। इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष के नेता एकजुट होकर भी पीएम मोदी की लोकप्रियता पर चोट नहीं पहुंचा सके? विपक्ष जिन चुनावी मुद्दों को गेम चेंजर समझ रहा था, उनका असर एग्जिट पोल के नतीजों में क्यों नहीं दिख रहा है? एग्जिट पोल में जो तस्वीर बन रही है उसमें चुनाव प्रचार के कौन से रंग झलक रहे हैं? देखिए पूरे चुनाव का निचोड़ हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। कांग्रेस गठबंधन एग्जिट पोल में अभी मृत्यु शैया पर दिख रही है। रिजल्ट के बाद भ्रष्टाचार से काम करने वाले कांग्रेस गठबंधन एग्जिट पोल एग्जिट पोल के नतीजों को हर चुनाव में आकलन करेंगे। हमेशा एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित होंगे। शनिवार शाम जैसे जैसे न्यूज चैनल्स पर एग्जिट पोल के आंकड़े फ्लैश होने लगे, हर बढ़ते वक्त के साथ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का जोश हाई और इंडिया के तेवर नरम होने लगे। करीब करीब एग्जिट पोल से साफ हो गया कि देश की जनता का जनादेश है फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन ताजुब है कि ऐसे जनादेश के बावजूद विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है। वो भी तब जब खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभाओं से टीवी इंटरव्यू तक में बता चुके हैं कि क्यों देश उन पर फिर भरोसा दिखाएगा और क्यों विपक्ष को नकारेगा। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। वैसे विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया अलायंस के नेताओं के दिल की धड़कनें अंतिम चरण के मतदान के पहले से ही बढ़ी हुई थी। उन्हें आभास हो गया था कि एग्जिट पोल क्या बताने वाले हैं। लिहाजा कांग्रेस ने एग्जिट पोल के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। फिर इंडिया अलायंस के नेताओं की मीटिंग हुई तो विपक्षी नेताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर वो एग्जिट पोल का बॉयकॉट करेंगे तो जनता इसे नतीजों से पहले सरेंडर मानेगी। जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे। इंडिया अलायंस ने एग्जिट पोल के बॉयकॉट की गलती तो सुधार ली, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि चुनावी मैदान में उससे क्या गलती हुई कि सारे एग्जिट पोल में विपक्ष की करारी हार और बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की जा रही है। विपक्ष शायद चुनाव परिणाम देखने के बाद इसकी समीक्षा करेगा, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने खुद ही बता दिया कि विपक्ष के मुद्दों के शोर पर उनके जवाबों का जोर भारी पड़ने वाला है। हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे,
फटाफट फटाफट फटाफट। हमें जो करना है हम करेंगे, पैसा मैं ठकाठक डालूंगा। जो कहते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे, तो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? डकार गए और कह रहे हैं गटागट गटागट गटागट। मैंने जो बोला माहौल टनाटन बीजेपी सफाचट सफाचट सफाचट। इंडिया महागठबंधन को वोट मिल रहा है ठकाठक ठकाठक ठकाठक। विपक्षी दलों के नेताओं का इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मंत्र था खटाखट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गरीब परिवार की सबसे उम्रदराज महिला और पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के खाते में हर महीने 8,500 रुपए खटाखट भेजने का वादा किया, जिसे वो चुनाव का गेम चेंजर दांव मान रहे थे। इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खटाखट अंदाज में दिया। 16 मई 2024, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। अब बता दो कब रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। अदानी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए। इंडिया अलायंस का बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा चुनावी हथियार संविधान के नाम पर था। अपनी हर चुनावी जनसभा में राहुल गांधी ने लोगों को डराया कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो संविधान बदल देगी, और संविधान बदलेगा तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म हो जाएगा। अदानी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। एग्जिट पोल के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि विपक्ष का संविधान और आरक्षण बचाने का दांव भी शायद नहीं चला। क्यों नहीं चला, इसका जवाब भी मोदी पहले ही दे चुके थे। 12 अप्रैल 2024, बाड़मेर, राजस्थान। वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, जो वो कांग्रेस जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। विपक्षी गठबंधन की रणनीति सोशल इंजीनियरिंग पर टिकी थी। कांग्रेस और आरजेडी के नेता आर्थिक और सामाजिक सर्वे कराने की चुनौती दे रहे थे। उनकी दलील थी कि देश में अमीरी गरीबी की खाई पाटने के लिए जरूरी है कि पता तो चले कि ओबीसी, दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय की हैसियत क्या है। विपक्षी नेता 100 बार बोलकर वोटरों को आर्थिक असमानता का मुद्दा समझाते रहे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही बार में विपक्ष की बोलती बंद कर दी। इस मुद्दे पर पीएम मोदी का जवाब एक तीर से दो शिकार वाला था। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। पीएम मोदी के इस बयान को कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़ा और यही हो गया खेल। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सुनने के बाद कांग्रेस को समझ में आया कि उसने बीजेपी को फ्री हिट दे दिया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का इतिहास उधेड़ना शुरू कर दिया। 23 अप्रैल 2024, टोंक, सवाई माधोपुर, राजस्थान। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था आंध्र प्रदेश में
SC ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की। संविधान, आरक्षण और आर्थिक सामाजिक सर्वे, विपक्षी दलों के 3 ट्रम्प कार्ड का जवाब तो प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया, लेकिन उनके 2 ब्रह्मास्त्र ऐसे हैं जिनका जवाब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके और शिवसेना जैसे उसके सहयोगी दल 2014 से ही नहीं दे पाए। पीएम मोदी की तरकश से इस बार जो पहला ब्रह्मास्त्र निकला, उसका नाम है परिवारवाद की राजनीति। 6 मार्च 2024, बेतिया, बिहार। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर पर सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी की तरकश से दूसरा तीर जो 2014 से ही हर बार सटीक निशाने पर लगता रहा है, वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अभियान। विपक्षी दलों ने चुनाव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। यहां भी विपक्ष ने पीएम मोदी को मौका दे दिया। विपक्ष की एकजुटता को पीएम मोदी ने जनता के सामने करप्शन का गठबंधन के तौर पर पेश कर दिया। 6 अप्रैल 2024, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये मोदी है, पीछे हटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार पर तेज कार्रवाई जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव के दौरान ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही थी, उसमें विपक्षी नेता भी मान रहे थे कि पीएम मोदी की कोई लहर नहीं, तो जनता में उनसे कोई नाराजगी भी नहीं। ऐसे में चुनावी माहौल साख और सियासी समीकरण पर बनता बिगड़ता रहा। विपक्ष को अपनी लोक लुभावन घोषणाओं पर भरोसा था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल के शासन में मुफ्त राशन से लेकर उज्ज्वला योजना और आवास योजना के जरिए अपनी साख बना रखी। सबका साथ, सबका विकास वाली साख, जो विपक्षी पार्टियों के चुनावी वादों के सब्ज बाग पर भारी पड़ी। कम से कम एग्जिट पोल का संकेत तो यही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।